आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये हम सब जानते हैं। इसके लिए लगन और मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब कामयाबी मिलती है तो उसका शोर दूर तक सुनाई देता है और संघर्षों के उन घावों पर सफलता मरहम बन जाती है। यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा पास करने वालों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी कहानी लाखों लोगों के लिए एक मिसाल है। इन आंखों में चमक सिर्फ जीत की नहीं है, जीवन की चुनौतियों पर विजय की भी है। कहीं सुविधाओं का अभाव, तो कहीं आर्थिक तंगी, तो कहीं शारीरिक विकलांगता। लेकिन जीत की इबारत लिखने वाली चुनौतियों की परवाह कहाँ करते हैं, बस इरादा पक्का कर लेते हैं। ये अखिला बीएस है। इन्होंने इस साल यूपीएससी की परीक्षा में 760वां रैंक हासिल किया है। तिरुवनंतपुरम की रहने वाली हैं। 5 साल की उम्र में एक बस दुर्घटना में अपना दाहिना हाथ खो दिया था। सिर्फ एक हाथ से सारा काम और पढ़ाई भी। ये जीत इनके हौसले की ही तो है। मैनपुरी के सूरज तिवारी, इनकी लाचारी तो अखिला से भी बड़ी है, लेकिन जीत तो हौसलों से है। सूरज ने भी ये साबित कर दिया। यूपीएससी रिजल्ट में इन्हें 917वां रैंक हासिल हुआ है। जीवन सामान्य था, सामान्य सपने थे। अचानक से 29 जनवरी 2017 को मेरा एक रेल दुर्घटना में मेरा एक एक्सीडेंट हो जाता है। मैं चलती गाड़ी के अंदर था और काफ़ी भीड़ होने की वजह से मैं नीचे पटरी पे गिर गया और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने आप को एम्स में पाया और जब एम्स में मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं अपना शरीर का जो अहम हिस्सा होता है वो मैं खो चुका हूँ। आज मैं मेरे माँ बाप के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। कामयाबी की एक कहानी दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल ने भी लिखी। राजस्थान के दौसा से हैं। पिता मजदूर थे, जैसे तैसे पढ़ाई की, जो नौकरी मिली कर ली, लेकिन चाह थी, सपना था आईएएस बनने का। इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, सो अपने हिस्से की मेहनत करते रहे। 8वीं बार में सफलता पाई, लेकिन जता दिया कि दिल से चाहो तो सब मुमकिन है। नौकरी भी काफी हार्ड होती है पुलिस की, तो इससे तालमेल बनाने में काफी दिक्कत हुई और समय की काफी कमी रही। इसकी वजह से मेरा 8वें जो अटेम्प्ट में सफलता मिली है। तो 8 घंटे लगभग ड्यूटी करनी होती है। ड्यूटी भी काफी हार्ड होती है। उसके बाद 7-8 घंटे और निकालना, सोने के लिए भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मैना चौधरी नागौर से हैं। माता पिता अनपढ़, 6 भाई बहन। आजीविका का साधन बस खेती। घर में माँ का हाथ बटाना, खेत में पिता का। लेकिन माता पिता ने बेटी की आंखों में सपने देखे थे, सो हिम्मत दी और बेटी ने कर दिखाया अपने दम पर। मैना ने यूपीएससी में 613 रैंक हासिल की है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले की कल्पना पांडे, इन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जाम में 102वीं रैंक हासिल की है। पिता रमेश चंद्र पांडे गरुड़ बाजार में मामूली किराने की दुकान चलाते हैं। बेटी ने सिर्फ गर्व से ऊंचा कर दिया। जिंदगी ने बस करवट बदल ली है। 2019 से मैं इस परीक्षा की तैयारी कर रही थी। ये मेरा दूसरा प्रयास था और मैं बहुत अपने आप को लकी समझती हूँ कि सबकी ब्लेसिंग्स की वजह से ये क्लियर हुआ। और सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि उन्हें भी अपने सपनों को फॉलो करना चाहिए, उनके लिए प्रयासरत रहना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यही है कि हमें अपनी फाइट अच्छी देनी चाहिए, हमें मेहनत इतनी अच्छी करनी चाहिए कि हमें फिर उसके बाद उसका परिणाम क्या होगा उसकी ज़्यादा डर ना लगे और कभी लाइफ में रिग्रेट ना रहे कि ये कर लिया होता तो ये हो जाता। सपने सब देखते हैं जिंदगी को खूबसूरत बनाने की, लेकिन जो सपने लाचारी, मजबूरी और तंग हालातों से उपजते हैं, उन सपनों में जान होती है। उन सपनों में जिंदगी को खूबसूरत बनाने की नहीं, जिंदगी बदल देने की चाहत सांस लेती है। और जब ये सपने पूरे होते हैं तो अपने जैसे कईयों की बुलंद आवाज बन जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।